आज है 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलपीजी के नए कनेक्शन पर रोक, कंपनीज के पोर्टल पर बंद हुई सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया। एलपीजी गैस संकट के चलते अब घरेलू कनेक्शन पर भी रोक लग गई। गैस कंपनीज ने अपने पोर्टल पर नए कनेक्शन के लिए सब्सक्रिप्शन वाउचर जारी करना बंद कर दिया। इस वजह से इंदौर में नए कनेक्शन की प्रक्रिया ठप्प हो गई। हालांकि एजेंसी संचालक अभी भी ऑफलाइन आवेदन ले रहे हैं। वहीं केवाईसी प्रक्रिया पोर्टल पर निरंतर जारी है। इससे नए ग्राहकों के लिए गैस कनेक्शन लेना फिलहाल मुश्किल हो गया है। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर 15 मई की गई। मध्य प्रदेश के बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने समाधान योजना के दूसरे चरण की अवधि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुरानी बकाया राशि का निपटान करने पर सरचार्ज में 70 से 90% तक की भारी छूट दी जा रही है। इस विस्तार से वे उपभोक्ता जो अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए, वे इस पूरे फायदा उठा पाएंगे। बिजली कंपनी के अनुसार ये उपभोक्ता के लिए योजना फायदेमंद साबित हो रही है। एमपीएसबी ने 14 भर्ती और 7 अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। अब पदों की संख्या भी साफ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल की परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें 14 भर्ती परीक्षाओं के साथ 5 प्रवेश और 2 पात्रता परीक्षाओं की तारीखें शामिल हैं। अब पदों की संख्या भी स्पष्ट कर दी गई। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई और अगस्त में होगी, जबकि प्रवेश परीक्षाएं मई और जून में। वन रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा अप्रैल में होगी। इस नई समय सारणी से अभ्यर्थियों को तैयारी और योजना बनाने में मदद मिलेगी। एमपी के कृषि छात्रों के लिए नई पहल, 4 साल पौधे की देखरेख पर डिग्री और सर्टिफिकेट। ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए अनोखी पहल शुरू की। अब बीएससी कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को एक पौधा रोपना और अगले 4 साल तक उसकी देखरेख करना अनिवार्य होगा। इस प्रयास के आधार पर छात्र अपनी डिग्री के साथ ग्रीन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी हासिल करेंगे। विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और छात्रों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करना है। मध्य प्रदेश में माओवादी खतरे से मुक्त, 4000 जवान 4 साल तक तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश अब माओवादी समस्या से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के लिए इस खतरे के खत्म होने की घोषणा की। राज्य में यह समस्या 10 दिसंबर 2025 को बचे 3 माओवादियों के समर्पण के साथ समाप्त मानी गई थी। हालांकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में हाक फोर्स, जिला पुलिस और कोबरा बटालियन के लगभग 4000 जवान अगले 3 साल से 4 साल तक तैनात रहेंगे। इस दौरान माइक्रो प्लान से क्षेत्र का सतत विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा। भोपाल में बीमारी का प्रकोप, मौसम की मार से अस्पतालों में मरीजों की बाढ़। भोपाल में बदलते मौसम ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। अप्रैल की शुरुआत में बढ़ती गर्मी और बीच बीच में हो रही बारिश से उमस बढ़ गई, जिससे संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इसका असर अस्पतालों में साफ दिखाई दे रहा है। एम्स भोपाल में एक ही दिन में 5000 से ज्यादा मरीज पहुंचे। वहीं हमीदिया, जेपी और गैस राहत अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उज्जैन में खुला आधुनिक विज्ञान केंद्र, खेल खेल में सीखेंगे बच्चे साइंस। धर्मनगरी उज्जैन अब विज्ञान की नगरी के रूप में पहचान बना रही है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहां आधुनिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र में बच्चे और आम लोग हिंदी और अंग्रेजी में कालगणना, प्राचीन भारतीय विज्ञान और इसरो की उपलब्धियों को प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकेंगे। साइंस पार्क और मनोरंजन केंद्र में घूमता अंडा, आलसी सिक्के और लाफिंग मिरर जैसे रोचक उपकरण बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये केंद्र विज्ञान को आसान और मजेदार बना रहा है। एमएसपी पर गेहूं खरीदी में देरी, रतलाम में किसानों का मंडी में धरना। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी से किसान आक्रोशित हो गए। रतलाम में अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे किसानों को अंदर जाने से रोका गया, जिससे नाराज होकर वे कृषि उपज मंडी में धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि एक तरफ खरीदी शुरू नहीं हो रही तो दूसरी ओर पराली जलाने के नोटिस दिए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि फसलों में आग बिजली लाइन की खराबी से लगती है, फिर भी कार्रवाई केवल किसानों पर ही की जा रही है। खुराई महोत्सव 2026 3 दिन तक गूंजेंगे बॉलीवुड के सुर।
खुराई महोत्सव 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां 5 से 7 अप्रैल तक 3 दिवसीय भव्य आयोजन होगा। विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के मशहूर कलाकार मंच सजाएंगे। गायक कैलाश खेर, अकासा और नीरज श्रीधर अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत की धुनों के बीच खुराई एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एमपी बोर्ड की बढ़ाई महंगी, 10वीं 12वीं की परीक्षा फीस में 25% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2026-27 के लिए नई प्रवेश नीति जारी कर दी, जिसके तहत छात्रों पर खर्च बढ़ गया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। अब नियमित छात्रों को 1200 की जगह 1500 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि प्राइवेट छात्रों के लिए ये 1600 रुपए तय किया गया। इसके अलावा नवीं कक्षा का नामांकन शुल्क भी 350 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, संगठन और विधायक दल के बीच समन्वय की कमी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जून में संभावित राज्यसभा चुनाव के पहले संगठन और विधायक दल के बीच समन्वय की कमी साफ देखी गई। पार्टी के अंदर यह धारणा बन रही है कि संगठन विधायकों की कानूनी और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा। वहीं कुछ विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं का असंतोष है कि नेतृत्व केवल चुनिंदा नेताओं पर ध्यान दे रहा है। इससे विधायक दल में बिखराव और असंतोष की स्थिति बन रही है, जो पार्टी की राजनीतिक रणनीति को प्रभावित कर सकती है। एमपी बोर्ड में बदलाव और रिजल्ट की उल्टी गिनती, छात्रों में उत्सुकता और चिंता। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव आने वाला है। नए नियम के अनुसार 2026-27 से 10वीं में 7 और 12वीं में 6 विषयों की परीक्षा अनिवार्य होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत एक व्यावसायिक विषय लेना होगा। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम 12 से 15 अप्रैल के बीच घोषित होने की संभावना है। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, विद्यार्थियों में उत्सुकता और तनाव बढ़ता जा रहा है। माशिम हेल्पलाइन पर रिजल्ट से जुड़े सवाल बढ़ गए हैं और काउंसलर उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। भोपाल में आरएसएस की 2 दिवसीय समन्वय बैठक, भाजपा विहिप के पदाधिकारी भी कर रहे भागीदारी। भोपाल के केरवा रोड स्थित शारदा विहार परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू हो गई। इसमें आरएसएस के प्रांत कार्यकारिणी के पदाधिकारी और संघ के अनुषांगिक संगठन जैसे भाजपा, विहिप और सेवा भारती के पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और कार्य पद्धति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये बैठक संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों के बीच समन्वय मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। जबलपुर में धक्के से स्टार्ट हुई डायल 112, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जबलपुर में डायल 112 एफआरवी गाड़ी की हालत ने सभी को हैरान कर दिया। कटंगी थाना क्षेत्र में रात के समय इस गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे अपराधियों को पकड़ पाना संभव होगा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कंपनी से बात कर भविष्य में ऐसी स्थिति न बनने की हिदायत दी। दिग्विजय सिंह का शिक्षक समर्थन, टीटी पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट में कदम उठाने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में टीटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का पक्ष लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि ये मामला लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा है। दिग्विजय ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को खुद सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए और टीटी से जुड़े विवाद में रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर शिक्षकों को राहत दिलानी चाहिए। इससे न केवल शिक्षकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता भी प्रदर्शित होगी। राज्यसभा सीटों पर मंथन तेज, नरोत्तम मिश्रा की एंट्री से बदल सकते हैं सियासी समीकरण। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। विधानसभा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। दोनों दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। इस बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि भाजपा अंचल में सवर्णों की नाराजगी दूर करने और मिश्रा के राजनीतिक पुनर्वास के लिए उन्हें राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है। सूखे पत्ते से बनेगा गोल्डन कंपोस्ट, शहर में हरियाली बढ़ाने की नई पहल। राजधानी में अब सूखे पत्ते कचरा नहीं बल्कि हरियाली की ताकत बनेंगे। स्वच्छता किटी ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप ने गोल्डन लीफ कंपोस्ट अभियान शुरू किया, जिसके तहत कॉलोनीज, पार्कों और स्कूल में गिरने वाले पतझड़ के पत्तों से जैविक खाद तैयार की जा रही है। लोगों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि पत्तों को जलाने की बजाय उनका सही उपयोग हो सके। ये पहल न केवल प्रदूषण को कम करेगी बल्कि शहर को फिर से हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। श्योपुर में ओलावृष्टि से तबाही, प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली, जहां तेज आंधी बारिश के साथ 100 ग्राम तक के बड़े ओले गिरे। ओलावृष्टि से खेतों में बर्फ जैसी परत जम गई, जिससे गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान की आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इतने बड़े ओले पहली बार देखे गए, जिससे दहशत का माहौल बन गया। उधर मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर समेत 39 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया, जो 7 अप्रैल तक जारी रह सकता है। जब अफसर बने गुरु, कलेक्टर्स ने संभाली क्लास, बच्चों को दिखाया सफलता का रास्ता। मध्य प्रदेश के स्कूल में शनिवार को खास नजारा देखने को मिला, जब कलेक्टर और अधिकारी खुद शिक्षक बनकर क्लास लेने पहुंचे। स्कूल चले हम अभियान के तहत अफसरों ने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया और पढ़ाई के सही तरीके भी समझाए। अधिकारियों ने बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी। अपने बीच कलेक्टर्स को देखकर बच्चे उत्साहित नजर आए और कई छात्रों ने भविष्य में अधिकारी बनने की इच्छा जताई। ये पहल शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एलपीजी संकट का असर, पत्ता गोभी 2 से 3 रुपए किलो, किसानों को भारी नुकसान। ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़े एलपीजी संकट का असर अब किसानों पर साफ दिखने लगा। भोपाल और आसपास के इलाकों में पत्ता गोभी के दाम गिरकर महज 2 से 3 रुपए प्रति किलो रह गए। मांग घटने से किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि तुड़ाई, मजदूरी और परिवहन का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। गैस संकट के चलते फास्ट फूड और रेस्टोरेंट में खपत कम हो गई, जिससे बाजार में पत्ता गोभी की मांग आधी रह गई। 22 लाख का बिल हुआ बकाया तो काट दी बिजली, वाटर सप्लाई ठप होने से मचा हाहाकार। मेहर के रामनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत देवराज नगर में बिजली कंपनी की कार्रवाई के बाद गंभीर जल संकट खड़ा हो गया। पंचायत पर करीब 22 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने के चलते नल जल योजना का कनेक्शन काट दिया गया, जिससे पिछले 5 दिनों से पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति ठप है, जिस वजह से यहां की करीब 6000 की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। बड़वानी में बोरिंग से निकल रहा लाल काला पानी, पेयजल संकट के साथ खेती भी चौपट। पानसेमल तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बालझिरी के रामाफलिया में बोरिंग से लाल और काले रंग का पानी निकलने की समस्या से किसान परेशान हैं। 1 साल से यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायतें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब हालात ये है कि लोगों को पीने के पानी काफी दूर से लाने पड़ रहे हैं। आसपास की खेती भी चौपट हो रही है। हमें सस्ता प्लान नहीं, महंगा सौदा मंजूर, बीएसएनएल की ओर लौटे उपभोक्ता आउट ऑफ नेटवर्क। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी बीएसएनएल से लोगों ने किनारा कर लिया है। निजी कंपनीज के द्वारा रेट बढ़ाने और बीएसएनएल के द्वारा सस्ते प्लान जारी करने से कनेक्शन चेंज कराने वाले उपभोक्ताओं ने फिर अपनी राह बदल दी। बीएसएनएल नेटवर्क बार बार ध्वस्त होने की शिकायतें और इस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उपभोक्ताओं का भरोसा फिर से टूट गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐसे सस्ते प्लान का क्या मतलब, जब नेटवर्क की बेहद घटिया दर्जे का है। बीएसएनएल की सर्विस को लेकर उपभोक्ता तो निराश हैं ही, अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी स्वीकार करने लगे हैं कि मोबाइल टावर्स से सेवाएं लगातार बाधित हो रही हैं। इंदौर की विनुषी भंडारी का बड़ा फैसला, मॉडलिंग छोड़ अपनाएंगी साध्वी का जीवन। इंदौर के 30 वर्षीय विनुषी भंडारी ने लग्जरी लाइफ और मॉडलिंग की दुनिया को छोड़कर अब वैराग्य का मार्ग चुन लिया। साधु मार्गी जैन समता संघ के तत्वावधान में उनका अभिनंदन समारोह रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने अपने फैसले को साझा किया। विनुषी ने बताया कि गुरु के एक दर्शन ने उनकी सोच बदल दी और उन्हें आत्मिक शांति की राह पर चलने की प्रेरणा मिली। अब वे संयम और साधना का जीवन अपनाकर आध्यात्मिक संतोष की ओर आगे बढ़ेंगी। रतलाम कलेक्टोरेट पर किसानों के साथ बैठे आलोट विधायक, 15 मिनट बाद आई कलेक्टर। रतलाम में प्रस्तावित उज्जैन जावरा एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे के भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी समस्याओं को लेकर शनिवार को आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय किसानों के साथ कलेक्टोरेट की सीढ़ियों पर बैठे। लगभग 15 मिनट के बाद कलेक्टर मिशा सिंह पहुंचे। विधायक ने किसानों की समस्याओं को ज्ञापन के जरिए प्रस्तुत किया और मुआवजा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की बात सुने बगैर निर्माण कार्य संभव नहीं होगा। इस प्रदर्शन में ग्रामीणों ने भी समर्थन किया और प्रशासन से तत्काल समाधान की उम्मीद जताई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।